हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन प्लस नामक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको हमने पहले बताया है कि यह एजुकेशन प्लस नामक जो चैनल है 71st बीपीएससी पीटी परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके साथ साथ यह विभिन्न पीसीएस परीक्षा के पीटी परीक्षा में भी महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होगा और वनडे एग्जाम में भी यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हमने आपको बताया था कि यह जो चैनल है वो किस हिसाब से किस पद्धति से पढ़ाएगा आपको। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो साइंटिफिक रहेगा। हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे मान के चलें कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस के भौतिकी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो भौतिकी यानी फिजिक्स में कोई एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और फिर टॉपिक से जो रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न पीसीएस परीक्षा प्लस बीपीएससी में जो पूछा गया जो क्वेश्चन है उसको भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको साइंस के फिजिक्स चैप्टर से को स्टार्ट करा था, फिजिक्स चैप्टर में हमने यूनिट को कवर किया था। तो एक बार पुनः एक ब्रीफ में आपको हम यहाँ पर कवर करवाएंगे यूनिट्स को। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यह जो चैप्टर है ये फिजिक्स का यूनिट। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा ताकि दिखे भी आप लोग को कि हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या रहेगा। जैसे हम पहले साइंस के जो फिजिक्स चैप्टर का यूनिट है उस यूनिट को कैसे हम पढ़ाएंगे। जैसे यूनिट चैप्टर हम लेते हैं तो यूनिट चैप्टर को हम जो एनसीईआरटी का जो बेसिक चीज़ें हैं उसको, ये एनसीईआरटी के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको कवर करवाएंगे। तत्पश्चात हम उसके बाद जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसको भी हम इसमें कवर करवाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। यानी इससे जो हमारा होगा कॉन्फिडेंस लेवल वो काफ़ी अच्छा रहेगा और हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है लर्निंग का। हालांकि इससे क्या होगा कि हम एक तरह से समझिए कि हम ये प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं साथ के साथ। तो ये क्या होगा ना, टॉपिक प्लस प्रैक्टिस सेट, तो ये कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही अच्छा इसको लेवल माना जाएगा। ठीक है, और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे और हम आशा करेंगे कि आप 71st बीपीएससी पीटी को आसानी से क्रैक कर जाएं। ठीक है, हम इसी आशा को आगे बढ़ाते हुए एक पुनः आपको क्लास का एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको इसमें हम आपको देना चाहेंगे। पिछले जो हमने क्लास में हम आपको जो पिछले वीडियो में जो हम आपको पढ़ाए थे उसका एक संक्षिप्त फिर से दोबारा आपको हम बताएं कि हम यूनिट चैप्टर को स्टार्ट किए थे और हमने आपको बताया था, है ना,
कि there are 7 kinds of fundamental, right? Fundamental unit है ना. There are 7 kinds of fundamental unit. तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो कितने हैं? 7 टाइप्स है ना. वो 7 टाइप्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना. लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मोल है ना. लंबाई, फिर द्रव्यमान है ना, फिर समय है ना, फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता है ना, ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण है ना. और एक ताप भी तो है ना, ताप है ना. तो इसको हम इंडिकेट जो करेंगे वो मीटर, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड, विद्युत धारा को कैंडेला, नहीं ताप को कैंडेला, ताप को कैंडेला, विद्युत धारा को एम्पियर में, ये विद्युत धारा को हम एम्पियर में इंडिकेट करेंगे, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला CD है ना. पदार्थ का परिमाण मोल MOL. ठीक है. तो ये हमारा मेन 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है. अब हम थोड़ा बेसिक चीजों को जानेंगे जो NCERT में है, और इससे रिलेटेड जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी पूछा जा चुका है, उसको जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है. इसमें हम प्रकाश वर्ष को है ना, प्रकाश वर्ष को जानने की कोशिश करेंगे. प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है. ठीक है ना. प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, यानी 1 लाइट ईयर. प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं. 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. क्लियर आ रहा है ना. प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है. प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं, यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम कुछ बेसिक चीज और भी है, जैसे यूनिट से रिलेटेड कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? पारसेक है. ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है. बहुत अच्छा बेसिक चीज NCERT में. एक चीज और, कभी कभी क्या होता है ना, बल का मात्रक पूछ लेता है. बल का 2 तरह का मात्रक होता है. CGS पत्ती में
बल का मात्रक और एसआई पत्ती में। तो हम सब बेसिकली जो एसआई पत्ती में जो मात्रक है वो जानते हैं कि इसका जो है एसआई पत्ती में इसका जो मात्रक है बल का वो न्यूटन है ना। लेकिन हमें ये भी जानने की जरूरत है कि सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक जो है बल का वो डाइन है। सीजीएस पत्ती में भी बल का मात्रक जानना जरूरी है। तो सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक डाइन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर आ रहा है। हमने कवर किया प्रकाश वर्ष, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई और बल का मात्रक। बल का दो तरह का मात्रक, एसआई पत्ती में बल का मात्रक जो कि न्यूटन है और सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक जो कि डाइन है। इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं, करना जरूरी है। कार्य का सीजीएस पत्ती में भी मात्रक अर्घ होता है ना। वैसे तो एसआई पत्ती में हमें पता ही है जूल है, फिर भी हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं। कार्य का सीजीएस सिस्टम में जो मात्रक है वो क्या है, अर्घ है ना सीजीएस में। और फिर हम एसआई सिस्टम में जो मात्रक है वो क्या है, जूल। इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना जरूरी है। क्लियर आ रहा है। कार्य का सीजीएस सिस्टम में मात्रक अर्घ और फिर कार्य का एसआई सिस्टम में मात्रक इसका जूल है, ठीक है। अब हम 10 की विभिन्न घातों का प्रतीक यानी सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10 को करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना। इसमें कुछ जो वर्ड है मैं आपको बताऊं कि इसमें पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, हेक्टो, डेका, गीगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको करना जरूरी है ना। जैसे ये जो 10 का जो है ना, ये सिंबल्स ऑफ जो 10 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मिलान में भी इसको कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे ताकि हमारा जो बेसिक चीज़ है वो छूटे ना, और हम एग्जाम के लिए किसी भी वनडे से लेके बीपीएससी 71 से लेके अदर पीसीएस एग्जाम के लिए भी तैयार है। जैसे सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10, वेरियस पावर ऑफ 10, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नैनो का जो पावर होता है 10⁻⁻⁹ है ना। ठीक इसके अपोजिट में जो गीगा होता है उसका जो पावर होता है 10⁻⁹ नैनो 10⁻⁹, गीगा 10⁻⁹।
पिको 10 to the power minus 12, pico 10 to the power minus 12, micro 10 to the power minus 6, मिली है ना, मिली 10 to the power minus 3, मेगा 10 to the power simple 6, किलो 10 to the power simple 3, 10 to the power 3, जेप्टो भी पूछा जा चुका है ना। जेप्टो जो होता है इसका जो पावर होता है 10 to the power minus 21, ठीक है, क्लियर है, क्लियर आ रहा है। सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10, नैनो 10 to the power minus 9, गीगा 10 to the power 9, पिको 10 to the power minus 12, माइक्रो 10 to the power minus 6, मेगा 10 to the power 6, मिली 10 to the power 3, किलो 10 to the power 3, मिली 10 to the power minus 3, किलो 10 to the power 3, जेप्टो 10 to the power minus 21, है ना। तो ये थे कुछ यूनिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर को जो यूनिट से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के कुछ बेसिक चीजें, मूल चीजें, है ना, इसको कवर करना जरूरी था। अब दोस्तों, अब आज ही के दिन आपको एक और वीडियो आपके सामने में हम लाएंगे जिसमें यूनिट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे बीपीएससी में पूछा गया जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उनके अलावा विभिन्न पीसीएस परीक्षा में पूछे गए यूनिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको भी हम आपको इसी वीडियो में आज ही के दिन हम एक वीडियो को अपलोड करेंगे, है ना। तब तक आप इस जो बेसिक एनसीईआरटी का जो यूनिट चैप्टर से जो चीज़ें हमने आपको जो बताया है उसको कवर करें और थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, आपको इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को जल्दी ही मिलेगा। इसी के साथ आप अगले वीडियो तक हमारा वेट करें। जय हिंद।